हेलो एंड वेलकम बैक चिल्ड्रन, माई सेल्फ विनोद मास्टर। और आज हम अपने क्लास में डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल के बेसिक पार्ट 2 में। और आर्टिकल के बेसिक पार्ट 2 में थोड़ा सा इसकी और भी इसके बेसिक की डिप में जाकर डिस्कस करूंगा। और हम जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आर्टिकल के पार्ट 1 में नहीं कंप्लीट हुई, वो आर्टिकल के पार्ट 2 में आपका कंप्लीट होगा। तो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ देखिए, मैंने आपने जो भी आर्टिकल के पार्ट 1 में जो भी हमारा वीडियो आपने देखा, उस वीडियो में हमने आपको समझाया था कि आप पूरा जो पढ़ के आए थे अपने प्राइमरी क्लास में, जूनियर क्लास में आपने जो भी पढ़ कर आया था, उस समय आपको यही दिमाग में पूरा हमेशा सेट हो चुका था कि आर्टिकल, अगर इंग्लिश में कोई अगर आपको आर्टिकल कहता है तो आपके दिमाग में बात आता था कि आर्टिकल का मतलब होता है ए एन और द। लेकिन माय डियर चिल्ड्रन, जब आप धीरे धीरे बड़े हुए, जब आप जूनियर में गए, हाई स्कूल में इंटर गए, और उसके बाद इंटर के बाद जब आपने आगे पढ़ाई किया, तो उस समय जाके वहां तक कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर कोई अच्छे टीचर मिल गए तो उनको तो पता चल गया, उनको कुछ बेसिक बातें पता चल जाती। लेकिन माय डियर चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं हकीकत जानता हूं, मैं भी प्रबंधक में विद्यालय चलाता हूं, मैं पढ़ाता भी हूं। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आज के दिन भी उनको आर्टिकल का मतलब, उनके दिमाग में आज भी वही सेट है कि आर्टिकल का मतलब ए एन और दा होता है। तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आर्टिकल कोई स्पेशल चैप्टर अंग्रेजी में नहीं है, और ना ही कि आर्टिकल का मतलब ए एन और दा होता है। अगर आप डिक्शनरी में जाके आर्टिकल खोजेंगे तो वहां पर डिक्शनरी में आपको मीनिंग मिलेगा। अगर जब आप उसकी अर्थ खोजेंगे तो वहां पर आर्टिकल का मतलब मिलेगा आपको समान, आर्टिकल का मतलब मिलेगा अनुच्छेद, आर्टिकल का मतलब मिलेगा लेख या पद। अगर मैं कहूँ यहाँ कि इस घर में बहुत सारे आर्टिकल बिखरे पड़े हैं, तो क्या आप कहेंगे इस घर में ए एन और दा बिखरा पड़ा हुआ है? अगर मैं कहूं कि इस व्यक्ति को इस आर्टिकल के तहत फांसी की सजा दी गई, तो क्या आप कहेंगे ए एन और दा के तहत उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई? अगर मैं कहूं कि आप हिंदू की आर्टिकल पढ़ लेना, बहुत अच्छा, उसमें एक बहुत अच्छी कहानी है, तो क्या आप यह कहेंगे कि हिंदू का ए एन और द पढ़ लेना? नहीं माय डियर चिल्ड्रन, ऐसी बात नहीं है। यानी जो हम पढ़ के आए तो रॉन्ग कंसेप्ट था। आप यहाँ जानिए, आर्टिकल कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आर्टिकल क्या है, तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, आप इसको पहले लिख लें। आप लिखिए पहले आर्टिकल, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब आप लिख लीजिए, अब आप इसको लिख लें, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो सर जी, ये एडजेक्टिव का भाग कैसे हुआ, बताता हूं। माय डियर चिल्ड्रन, आर्टिकल पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा एडजेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है, एडजेक्टिव के विषय में भी जानकारी करना जरूरी है। जैसे कि आपने पार्ट ऑफ स्पीच, आपने जब आपने पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच, वहां भी देखिए, वहां पे एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसके साथ साथ बहुत सारे नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आपने पढ़ा होगा। वहां पर आपने पढ़ा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या करता है? एडजेक्टिव करता क्या है माय डियर चिल्ड्रन? एडजेक्टिव करता है बड़ाई, एडजेक्टिव करता है प्रशंसा, एडजेक्टिव कहता है कुछ किसके विषय में? नाउन और प्रोनाउन के विषय में। एडजेक्टिव का काम ही है बड़ाई करना। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। या फिर एडजेक्टिव उसकी बड़ाई करता है, उसकी एक खुशामद करता है। अगर आप कहें तो उसके एडजेक्टिव का काम ही है नाउन प्रोनाउन की खुशामद करना या नाउन प्रोनाउन के विषय में बताना। तो यानी एडजेक्टिव क्या करता है, अभी हम समझेंगे कि कैसे। मैंने कहा आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, और मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझाता हूँ। मैं एक वाक्य लिखता हूँ। मैंने लिखा, राम इज अ गुड बॉय। माय डियर चिल्ड्रन, मैंने एक वाक्य लिखा है, राम इज ए गुड बॉय। इस वाक्य में आप जरा देखें, राम आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, ए आपका एडजेक्टिव है, और बॉय आपका नाउन है। इस वाक्य में गुड आपका एडजेक्टिव है। गुड क्या कर रहा है? गुड आपका एडजेक्टिव है, और गुड आपका क्या करता है? जो बॉय नाउन है, यहाँ देखिए बॉय बगल में नाउन है। गुड क्या करता है? गुड बड़ाई करता है नाउन और प्रोनाउन की, गुड विशेषता बताता है नाउन प्रोनाउन की। गुड करता है खुश, एडजेक्टिव करता है खुशामद नाउन प्रोनाउन की। यहाँ देखिए, ए भी नाउन है, ए भी नाउन है, राइट। और एडजेक्टिव क्या कर रहा है? राम इज ए गुड बॉय। एडजेक्टिव का काम है राम की बड़ाई करना, एडजेक्टिव का काम है नाम की बड़ाई करना, एडजेक्टिव का काम है प्रोनाउन की बड़ाई करना। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब
ध्यान से देखिएगा। और दूसरी चीज यहाँ देखिए, ये एडजेक्टिव आया है किसके बगल में। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दे, अगर कोई किसी की बड़ाई करता है, अगर कोई किसी की चापलूसी करता है, अगर कोई किसी की खुशामद करता है कि भैया तू बहुत अच्छा है, भैया तू यस बाटा, भैया तू उस बाटा, जाहिर सी बात, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की खुशामद करेगा, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की तारीफ करेगा, वो उसके आगे ही पीछे रहेगा, वो उसके आगे पीछे घूमता रहेगा। यानी यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बात मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एडजेक्टिव यानी नाउन के बाद, नाउन के आगे पीछे अगर रहने का अधिकार किसी को है तो माय डियर चिल्ड्रन वो एडजेक्टिव को। नाउन के पहले अगर आगे पीछे कोई रहेगा तो रहेगा एडजेक्टिव। यहाँ देखिए, राम आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, ये आपका थोड़ी आर्टिकल है, गुड आपका एडजेक्टिव है, और वह आपका नाउन है। नाउन के ठीक बगल में कौन एडजेक्टिव? मैंने क्या कहा, नाउन के अगर आगे पीछे रहने का अधिकार किसी को है तो माय डियर चिल्ड्रन वो है एडजेक्टिव को अधिकार है। आइए देखिए, अब अगर हम क्या करते हैं, इस वाक्य में से मैं गुड को मिटा देता हूं, मैं गुड को मिटा देता हूं और यहां लिखता हूं राम इज ए बॉय, तो ये, तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? आप सोच रहे हैं कि अगर मैं गुड को हटा दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? जी नहीं, माय डियर चिल्ड्रन, ये सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ये सेंटेंस आपका 100% राइट है। लेकिन वहां जरा ध्यान देखिए, उसमें क्या था, राम इज ए गुड बॉय, गुड आपका एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये आपका आर्टिकल है, और ये आपका नाउन है। ये आपका क्या है माय डियर चिल्ड्रन? नाउन है। यहां पर देखिए, यहां पर एडजेक्टिव नहीं आया, लेकिन हमने ये कहा था कि नाउन के आगे पीछे आने का अधिकार अगर है किसी को तो वो है एडजेक्टिव का। अगर यहां पर देखिए, यहां पर ये आर्टिकल, आपके दिमाग पे आ रहा होगा कि यहाँ पर ये आर्टिकल है, लेकिन माय डियर चिल्ड्रन, आपने साथ साथ एक चीज ये भी हमने आपको बताया कि नाउन के पहले, नाउन के आगे पीछे अगर रहने का अधिकार किसी को है तो है एडजेक्टिव का। यहाँ देखिए, यहाँ ये आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल काम किसका कर रहा है? आर्टिकल दोनों का काम कर रहा है, यानी ये दोनों का काम कर रहा है, ये आर्टिकल का भी काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। बात को मेरी समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या बताया? मैंने यह बताया कि नाउन के पीछे, नाउन के आगे पीछे अगर किसी को रहने का अधिकार है वो है एडजेक्टिव को। इस वाक्य में आपका एडजेक्टिव गुड नहीं है। यहाँ पर क्या है? आर्टिकल ए है, और यहाँ पर देखिए आर्टिकल यह है, आर्टिकल ए है, लेकिन आर्टिकल यानी ये जो है दो काम कर रहा है, ये आर्टिकल का भी काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। कहने का मतलब है ये आपका आर्टिकल भी है, ये आपका एडजेक्टिव भी है, यानी ये जो है दोनों नाउन की आर्टिकल का भी काम करता है और आर्टिकल की बड़ाई भी कर रहा है। अगर कोई पूछे कि वो अगर इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज राम, राम क्या है, यू कैन से राम इज ए बॉय, राइट? आपके समझ में आया? चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर यहां देखिए, मैंने ये बातें अगर आपको समझ में आ गई कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी आई होप ये बातें आपको क्लियर हो चुकी है। दूसरा चीज आप लिखेंगे, आप लिखिए नाउन, एक आप लिखिए नो सिग्नल, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। अब यहां मैंने आपको दूसरी बात समझा रहा हूं कि नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। अब आप देखिए, कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल क्या है? आर्टिकल और नाउन एक दूसरे के पूरक है। अगर नाउन रहेगा किसी वाक्य में, नाउन रहेगा तो आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल रहेगा तो नाउन रहेगा, लेकिन अगर आर्टिकल नहीं रहेगा तो नाउन भी नहीं रहेगा, अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल भी नहीं रहेगा। यानी आर्टिकल और नाउन एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कहा जाए ये दोनों भाई हैं, अगर एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा, अगर वो रहेगा तो दूसरा भी रहेगा। आइए कैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मैंने लिखा राम इज ऑनेस्ट। मैंने एक वाक्य लिखा, दूसरा वाक्य मैंने लिखा आई थिंक राम इज ऑनेस्ट, ये मैंने दूसरा वाक्य लिखा। तीसरा वाक्य मैंने लिखा राम इज एन ऑनेस्ट। फिर मैंने चौथा वाक्य लिखा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय।
माय डियर चिल्ड्रन, ये हमने 4 सेंटेंस आपके सामने लिखा है, राइट। अब देखिए, राम इज अ ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब इस वाक्य में ये देखिए, राम इज अ ऑनेस्ट सही होना चाहिए, जी नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? कि यहाँ देखिए, राम इज अ ऑनेस्ट, मैंने क्या लिखा है, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। मैंने क्या बताया, आर्टिकल और नाउन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आर्टिकल रहेगा नाउन रहेगा, अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं रहेगा। यहाँ देखिए, इस वाक्य में आर्टिकल ए है, लेकिन यहाँ कोई नाउन है ऑनेस्ट के आगे नहीं है। इसका मतलब माय डियर चिल्ड्रन, ये आपका सेंटेंस आपका रॉन्ग है, गलत है। दूसरा देखते हैं, राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। इस वाक्य में कोई आर्टिकल है? नहीं है ना। यहाँ देखिए, यहाँ कोई नाउन है? नहीं है। जब आर्टिकल नहीं है, नाउन नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य आपका 100% सही है। जब नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाक्य आपका सही होगा। तीसरा देखिए, राम इज एन ऑनेस्ट, यहाँ देखिए आर्टिकल आपका एन लगा है, यहाँ ऑनेस्ट है। आप बोलेंगे सर जी हम लोग बचपन से ही सीखे हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट के आगे एन लगा दो, ऑनेस्ट के आगे एन लगा दो। मेरे प्यारे माय डियर चिल्ड्रन, ऑनेस्ट यहाँ पर आर्टिकल एन है, लेकिन यहाँ इसके आगे कोई नाउन नहीं है माय डियर चिल्ड्रन, इसलिए ये सेंटेंस भी आपका गलत होगा। चौथा देखिए, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, इस वाक्य को जरा ध्यान से देखो माय डियर चिल्ड्रन। यहाँ देखो आपका आर्टिकल एन आया है और ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है और बॉय आपका नाउन है, यानी कहने का मतलब यहाँ आर्टिकल है और यहाँ आपका नाउन भी है। ये वाला वाक्य आपका 100% राइट है। यानी आई होप ये दो बातें आपको समझ में आई और आगे मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आ गई होगी कि अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, आर्टिकल होगा तो नाउन होगा, अगर आर्टिकल नहीं होगा तो नाउन भी नहीं होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगा। माय डियर चिल्ड्रन, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए थोड़ी सी और बातें हम पढ़ते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। अगर आप इसको नहीं लिखे हैं तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब लिखते हैं पोजीशन। आज अब थोड़ा सा पोजीशन समझ लेते हैं। आर्टिकल में 2-3 चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। पोजीशन मैं लिखता हूं, पोजीशन, पोजीशन समझते हैं। पहला पोजीशन लिखिए, कंसेप्ट नंबर 1 लिखिए आप, कंसेप्ट नंबर 1। पहला पोजीशन, आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, राइट, आर्टिकल प्लस नाउन। मैंने यहां लिखा माय डियर चिल्ड्रन बॉय, मैंने लिखा गर्ल, मैंने लिखा पेन, राइट। अब इनके आगे आप कोई भी आर्टिकल लगाएं, चाहे आप ए लगाएं चाहे आप द लगाएं, फिलहाल एल लगेगा नहीं। चाहे आप बॉय, अब बॉय, अ गर्ल, अ पेन हो, या फिर चाहे द बॉय, द गर्ल, द पेन हो। अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे बॉय इज रीडिंग, बॉय इज रीडिंग, बॉय इज रीडिंग, ये माय डियर चिल्ड्रन अगर आप इस तरह लिखते हैं बॉय इज रीडिंग, ये 100% आपका सेंटेंस गलत होगा। आर्टिकल प्लस नाउन, यहाँ देखिए आर्टिकल प्लस नाउन, यानी इसके पहले आप चाहे ये लगाएं, ये चाहे आप द लगाएं, चाहे अब बॉय इज रीडिंग चाहे द बॉय इज रीडिंग। आई होप आपको समझ में आएगा। पहला पोजीशन आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, जैसे यहाँ पर आर्टिकल प्लस नाउन, जैसे यहाँ देखिए, और आप समझ लीजिए अ बॉय, अ कैट, या फिर अ बॉय, द बॉय, अ कैट, द कैट, अ बॉय, अ कैट, द कैट, अ बॉय, अ कैट, द बॉय, द कैट, यानी आर्टिकल प्लस नाउन, ये पोजीशन। सेकंड पोजीशन आप समझिए, सेकंड पोजीशन क्या है, सेकंड कंसेप्ट नंबर सेकंड समझिए। सेकंड कंसेप्ट है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, ध्यान दीजिए आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, ध्यान समझिए। पोजीशन इनको अभी भूल जाइए, आर्टिकल प्लस यानी पोजीशन पढ़ रहा हूँ, पोजीशन पहला आर्टिकल आएगा, सेकंड एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन,
अब आप समझ में आया। इस वाक्य में देखिए ये आर्टिकल ये आया है, लेकिन आर्टिकल फॉलो किसको करेगा माय डियर चिल्ड्रन? नाउन को, राइट। एक वाक्य और लिखते हैं, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, इनके पोजीशन देख लीजिए। आर्टिकल पहले है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है। अगर अब यहाँ इस वाक्य में देखिए प्यारे बच्चों, अगर इस वाक्य को अगर हम इन दोनों बॉय को हटा दें तो क्या मेरा सेंटेंस सही रहेगा? जी नहीं, सब के सब दो, यानी सारे सेंटेंस हमारे गलत हो जाएंगे। अगर हमको इन सेंटेंस को सही करना है, इसके दो कारण है। या तो हम इस आर्टिकल को हटा देंगे तब ये हमारा सेंटेंस सही होगा। इन द सेंस नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, सेंटेंस हमारा दोनों राइट हो जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम आर्टिकल लिखते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर एन लिखते हैं, अगर हमको इनको सही करना है तो हमको यहाँ नाउन लेना पड़ेगा, चाहे यहाँ बॉय लिखें, यहाँ बॉय लिखें। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि नो नाउन नो आर्टिकल, ये आपके समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पोजीशन भी समझा दिया, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस नाउन। पहले आर्टिकल होगा, फिर एडवर्ब होगा, फिर सॉरी पहले आर्टिकल होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। पहले आर्टिकल होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, प्लस नाउन होगा। ये आपकी सेकंड पोजीशन है। थर्ड कंसेप्ट नंबर 3 अब हम देखेंगे। कंसेप्ट नंबर 3 हम देखते हैं। यहाँ क्या है, इसका पोजीशन क्या? आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपका पोजीशन है। मैंने लिखा राम इज अ वेरी गुड बॉय। आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, राइट। यहाँ देखिए यानी आर्टिकल और नाउन के बीच देखिए एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, लेकिन नाउन आर्टिकल किसको फॉलो करेगा? आर्टिकल फॉलो करेगा नाउन को। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आर्टिकल फॉलो किसको करेगा? नाउन को। सेकंड और एक चीज लिखते हैं, आर्टिकल फॉलो करेगा नाउन को, सही है, लेकिन ये साउंड किसका बेस करेगा? साउंड, ये आर्टिकल यानी ये आर्टिकल किसके साउंड के बेस के ऊपर आएगा? थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। ये भले यहाँ देखिए आर्टिकल के बीच में एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। यहाँ जो आर्टिकल ए और एन, इसका जो कंसेप्ट है, ये साउंड किसका लेगा? साउंड लेगा एडवर्ब का, साउंड। अभी हम आपको समझाते हैं, समझ में आया। जैसे मैंने लिखा राम इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब आपको समझ में आ जाएगा, राम इज अब वेरी ऑनेस्ट बॉय। आप हमेशा देखे हो कि ऑनेस्ट के साथ हम हमेशा एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये जो आर्टिकल है ये किसको फॉलो करेगा? नाउन को फॉलो करेगा। लेकिन ये साउंड जो ए और एन का यहाँ जो कंसेप्ट है, यहाँ पर ए आएगा कि एन आएगा, ये डिपेंड करेगा साउंड इसके पड़ोसी पे। यानी आर्टिकल के पड़ोस के ऊपर ही साउंड को बेस करके आप आर्टिकल लगाएंगे। ये साउंड का वेरी करेगा माय डियर चिल्ड्रन, इसका यानी किसके साउंड के बेस के ऊपर ए और एन आएगा, यानी पड़ोसी के साउंड। जैसे राम इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, जो कि आप जानते हैं हमेशा ऑनेस्ट साथ एन लगता है, लेकिन इस वाक्य में ये साउंड किसका लेगा? पड़ोसी का। यहाँ साउंड किसका लिया? एडवर्ब का। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो थैंक यू चिल्ड्रेन। अगर आपको वीडियो से, अगर हमारे वीडियो से आप सीखते हैं, अगर हमारे किस क्लास से अगर आप सीखते हैं, तो आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।